अब देखिए थर्ड बी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है और थर्ड बी के क्वेश्चन हम आगे की एक्सरसाइजों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप हेडिंग डालोगे शॉर्ट मेथड। पीआई का सीएफ का तो केवल एक ही मेथड होता है भाई, लेकिन पीआई के कुछ मेथड और होते हैं। तो शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, the particular integral, for finding short method for finding particular integral। तो शॉर्ट मेथड यहाँ से हम करेंगे। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम यहाँ से भाई शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए if given equation is f d dash equals to phi ax plus by, phi ax plus by, ax plus by, phi ax plus by, where f d dash is homogeneous, is homogeneous n degree homogeneous. Suppose that n degree homogeneous equation। फॉर दिस देयरफॉर पीआई कैसे निकालोगे, एफ डी डैश से डिवाइड फाई ए एक्स प्लस बी वाई। अगर इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है तो पीआई कैसे निकालेंगे, कितने डिग्री की होमोजेनियस है, एन डिग्री की। तो एन टाइम में इंटीग्रेशन कर देंगे, कितने टाइम, एन टाइम ही इसका क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एन टाइम ही आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन डॉट 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 एन टाइम फाइव, इसके स्थान पे u रिप्लेस कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू u, u u du, कितने टाइम, n टाइम्स, बिकॉज डी डी डैश इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री n, ए एक्स प्लस बी वाई को आप किसके इक्वल लेट करोगे, u के इक्वल। तो इसका पीआई निकालने के लिए आपका सबसे आसान तरीका होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई के स्थान पर आप u रिप्लेस करेंगे और u रिप्लेस करने के बाद जितने डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होगी उतने टाइम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में हम u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पीआई का मान निकल के आ जाएगा। बट कंडीशन ये होनी चाहिए, इफ डी के स्थान पर ए रिप्लेस करेंगे, एफ ए, डी डैश के स्थान पे बी रिप्लेस करेंगे, बी नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 हो। डी के स्थान पर आप ए रिप्लेस करोगे और डी डैश के स्थान पर आप बी रिप्लेस करोगे और ए और बी रिप्लेस करने पर अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तब आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तब केस नंबर सेकेंड, इफ एफ ए बी इक्वल टू 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस मीन्स, जैसे कि इस फॉर्म में अगर आपकी कोई भी इक्वेशन होती, जैसे कि
वी डी माइनस ए डी डैश, वी डी माइनस ए डी डैश की होल पावर आर, ये बच जाता साइन ए एक्स प्लस बी वाई। इसका पी आई निकालना है। अब देखो ए रिप्लेस करो डी के स्थान पर ए बी रिप्लेस करो ए बी माइनस ए बी क्या हो गया 0। अब इस पे पावर देखते हैं, पावर कितनी लगी हुई है आर, तो जितनी पावर है उतने ही एक्स आएंगे, तो एक्स की पावर आर, उतने ही नीचे फैक्टोरियल आएंगे और यहाँ से v की पावर आर भी आपकी उतनी ही आएंगी और फंक्शन सेम आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। दो फॉर्मूले याद रखने इसमें। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर एफ ए बी 0 के इक्वल नहीं है तो ए एक्स प्लस बी वाई के स्थान पे 0 प्लेस कीजिए और जितनी डिग्री की होमोजीनियस है उतने टाइम आप उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इफ एफ ए बी इक्वल टू 0 आ जाता है तो 0 आ जाएगा तो उसके डेफिनेटली फैक्टर होंगे, एक नीचे वाला फैक्टर हो गया, कुछ टर्म कैंसिल हो गई, इस फॉर्म में आपका फंक्शन बना। अब देखो जैसे ए रिप्लेस कर रहे हो या बी रिप्लेस कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है। जब 0 हो जाता है उस केस में तो जितनी पावर आर है उतने एक्स आर आ जाएंगे, फैक्टोरियल आर आ जाएंगे और बी की पावर आर आ जाएंगी, साई ए एक्स प्लस बी वाई लिखा जाएगा। साई ए एक्स प्लस बी वाई इस फंक्शन को लिखा जाएगा। तो थर्ड सी एक्सरसाइज इन दो फॉर्मूलों से होगी भाई, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर, एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर, बी की पावर आर, साई ए एक्स प्लस वी वाई। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए इनसे कैसे पीआई निकालेंगे वो चीज हम आपको बता रहे हैं। यहां से आपको पीआई निकालना सीखना है भाई। एक्सरसाइज थर्ड सी कर रहे हैं हम। पहला ही एग्जाम्पल है, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 और 16 में आया हुआ एग्जाम्पल है भाई। Example are given that solve the following partial differential equation sin 2x plus 3y। पिछली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इससे कर सकते हो अगर ax प्लस बी वाई की फॉर्म में है तो। इसे लिख सकते हो डी स्क्वायर, इसे लिख सकते हो डी डी डैश और इसे लिख सकते हो आप डी डैश का स्क्वायर जेड साइन ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, equation of first h d replaced by m 1 factor of this m minus 1 का whole square equals to 0, m equals to 1 and 1, there will be repeated root, therefore CF equals to phi 1 y plus m1x, रिपीटेड है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, phi 2 y plus m1x, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ you find the value of pi. For this you divide it by this, so this can be written as d minus d dash का whole square sin 2x plus 3y, sin 2x plus 3y। रिप्लेस कीजिए भाई वैल्यू a और b के। you replace the value of a and b, you replace the value of a and b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, not equals to 0। if you replace the value of a and b and your function not equals to 0,
f a b not equals to 0, then you integrate 2 times, then you integrate 2 times, then you integrate 2 times, what condition are given। ये जो अभी हमने पी वाला फॉर्मूला लिखाया था उसमें आप एफ ए बी और लगा देना भाई, एफ ए बी और कर लेना। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था फर्स्ट वाला उसमें एफ ए बी और इंटीग्रेशन एन टाइम फाई यू डी यू ये लिख लेना, ठीक है भाई। अब देखो रिप्लेस कीजिए भाई, 0 तो हो नहीं रहा, तो डी डैश के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर। अब कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो 2 टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन इसे लिख देंगे u और डी यू लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू यू के इक्वल लेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू माइनस का कॉस यू, फिर कॉस यू का इंटीग्रेशन साइन यू, तो ये आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा माइनस का साइन यू। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर। अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ यू है 2x प्लस 3y, दिस आर कम्स द वैल्यू ऑफ पी आई, इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ यू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन which are CF plus PI. That's a normal question. You solve this question easy way. So therefore complete solution is of first is Z equals to CF plus PI, Z equals to phi 1 y plus x phi 2 y plus x minus sin 2x plus 3y। You solve this question by easy way, sin 2x plus 3y, which is the required solution। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी 8 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन आता है तो ax प्लस बी वाई को पहचान लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए भाई। जैसे 3rd सी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम यहाँ से। एक्सरसाइज 3rd से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आर गिवन d प्लस d डैश z sin x या p प्लस q इक्वल टू 1 या p प्लस q इक्वल टू sin x। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1। Therefore CF C1 या phi 1 y plus mx, phi 1 y plus mx, and particular integral of this you divide d plus d dash in sin x। अब इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 1x प्लस 0y, 1x प्लस 0y। तो 0 हो रहा है क्या, 1 रिप्लेस कर दीजिए, d डैश के स्थान पे 0 रिप्लेस कर दीजिए, एक बार इंटीग्रेशन होगा और इसके स्थान पर आप u रिप्लेस कर दीजिए, बिकॉज 1 डिग्री होमोजेनियस। लेट 1x plus 0y equals to u। Integration of sin u minus का cos u, again you replace the value of u which are value equals to x। Equation number 3rd
CF फाइंड कर लिया, PI फाइंड कर लिया, देयरफॉर Z इक्वल्स टू CF प्लस PI। इसे आप लिख लेना, which is give the required general solution of the given partial differential equation. These questions are also easy. Now you solve next question, question number 2. D square 2dd dash plus d dash square z equals to exponential 2y। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज m square 2m plus 1 equals to 0, m equals to 1 and 1, repeated root, therefore CF equals to phi 1 y plus 1x, x से multiply because there will be one repeated root CF. Now you find the value of PI and particular integral. And now you find the value of PI you divide d minus d dash का होल स्क्वायर e की पावर x प्लस 2y। d के स्थान पे 1 रिप्लेस कीजिए, d डैश के स्थान पे 2। क्या 0 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा, तो रिप्लेस कर दीजिए 1, यहाँ से 2 का होल स्क्वायर। अब कितने डिग्री का? 2 डिग्री की होमोजेनियस है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, इसके स्थान पे u रिप्लेस कर दीजिए, du लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू u। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, एक्सपोनेंशियल u का 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल u ही निकल के आएगा। तो एक्सपोनेंशियल u रिप्लेस द वैल्यू ऑफ u x plus 2y, which are the value of pi, therefore z equals to CF plus pi। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, CF और PI को, और you find the complete solution, you find the complete solution। You find the complete solution, you find the complete solution, you find the complete solution। Similarly you can solve every questions in such a way all the questions are easy, all the questions are easy। तो देखिए इसके बाद अभी तक तो ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं होमोजेनियस वाले, तो कल हम नॉन होमोजेनियस वाला केस और आपको कराएंगे मंडे को। और मंडे को जैसे ही आपकी 3rd D एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो 3rd D तक ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे पीछे, और पीछे हम करेंगे फिर 4P विधि। तो वेडनेसडे तक मान के चलिए आपकी वेडनेसडे तक ये यूनिट फिनिश हो जाएगी और ये पेपर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो वेडनेसडे तक आपके पेपर और बुक दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी होगी मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।